सभी मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठे हुए मेरे तमाम साथियों, मेरे भाइयों और मेरी यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति, मेरी बहनों, पहले एक शब्द माताओं के लिए, बहनों के लिए। मैं बार बार कहता हूं बहन जी, जिस धरने में, जिस आंदोलन में औरत, नेता नहीं, एमएलए एमपी वाली औरत नहीं, साधारण घर से आई हुई हमारी औरत बैठी है, इसका मतलब है पूरा समाज उसके साथ है। अब उसको कोई उखाड़ नहीं। मेरी आंख में एक औरत अगर यहां बैठी है तो बुरा मत मानना, 50 आदमियों के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। ये जो टोल प्लाजा हमने फ्री किया है, ये सिर्फ टोल प्लाजा की पर्ची फ्री नहीं की है, कोई 20 रुपए 50 रुपए की बचत नहीं की है। टोल प्लाजा को फ्री करने का मतलब है किसान ने इस देश पे, किसान पे और बाकी देश पे लगी बंदिश को आजाद किया। इस देश को आजादी के समय, इस देश के स्वाधीनता संग्राम के अंदर भी किसान ने आगे बढ़ के इस देश को आजादी दिलाई थी। और ये जो छोटी सी आजादी है, टोल प्लाजा की छोटी सी आजादी है, मगर किसान आगे है, सिर्फ अपने लिए नहीं। किसान जब खड़ा होता है तो पूरे देश को खड़ा करता है। इसका प्रतीक आपने बनाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूं। आज इस देश में एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। कल आपने देखा होगा टीवी पे, अपने फोन के ऊपर देखा होगा, हमने एक छोटी सी झलक दिखाई है। किसान ने कल कहा था सरकार को, मोदी जी 26 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है मोदी जी को हमने, पर कोई उतावली में काम ना करेंगे, कोई चोर दरवाजे से ना करेंगे। मोदी जी पहले आपको एक ट्रेलर दिखाएंगे, पहले एक झलकी दिखाएंगे, एक झांकी दिखाएंगे। आप देख लेना 26 जनवरी को क्या होने वाला है। तो कल किसानों ने तय किया कि एक दिन के लिए हम ट्रैक्टर मार्च करके दिखाएंगे। कहां? दिल्ली में नहीं घुसेंगे। हमने कहा ये सिर्फ केएमपी वाला जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली के इर्द गिर्द, इस पे उतर के दिखाएंगे। एक छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे मोदी जी की 26 तारीख को किसान क्या कर सकता है। और आपने देखा होगा कल क्या हुआ, हजारों हजार ट्रैक्टर वहां पे टिकरी बॉर्डर और सिंगो बॉर्डर के बीच वाला जो हिस्सा है, उसमें हजारों ट्रैक्टर उतर गए। मीडिया वाले मेरे को फोन कर करके बोले, भाई साहब इस बार तो दिखा दिया आपने। मैंने कहा ना भाई, दिखाया नहीं, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी तो फिल्म बाकी है, सिर्फ ट्रेलर दिखाया है हमने सरकार को। और मुझे पता लगा, कल हमने कॉल तो सिर्फ दिल्ली के एक्सप्रेसवे की दी थी, लेकिन अपने यहाँ भिवानी दादरी के किसान आगे बढ़ गए तो शाम के अंदर भी हो गया, लोहारू में भी ट्रैक्टर मार्च हो गया, पानीपत में हो गया, फरीदाबाद में हो गया, करनाल में हो गया, उधर यमुनानगर के पास सडोरा है वहां पे हो गया। हमने कॉल ना दी थी, हमारे जगबीर भाई बैठे, हमने कोई कॉल ऐसी ना दी थी। अब अपने आप किसान घर से बाहर निकल निकल के आंदोलन कर रहा है, किसी नेता को उसकी जरूरत नहीं है। और जो आंदोलन इस स्टेज पे पहुंच जाए कि किसान खुद ब खुद अपने घर से बाहर निकलना शुरू हो जाए, उस आंदोलन को कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई प्रशासन उसको दबा नहीं सकता। ये आंदोलन आज तक पहुंच गया। आंदोलन की शुरुआत पंजाब ने की थी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पंजाब के क्रांतिकारी वीरों का, साथियों का प्रणाम करना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं, जैसे देश की आजादी के लिए बंगाल के क्रांतिकारियों ने काम किया था, खुदीराम बोस और सबका हम नाम सुनते हैं। और अंग्रेज कहा करते थे, ये तो बंगालियों को पता नहीं अंग्रेजों से कोई प्रॉब्लम है, बाकी देश में कोई चिंता नहीं। उसी तरह से मोदी सरकार भी कहती थी ये सिर्फ पंजाबियों का मामला और कुछ नहीं है। मैं तब भी कहता था, जिस तरह से बंगाल के क्रांतिकारियों ने
बंगाल की आजादी के लिए आंदोलन नहीं किया था, भारत मां की आजादी के लिए आंदोलन किया था। उसी तरह से पंजाब का किसान इस वक्त पूरे देश को आजाद करने के लिए, देश के किसान के लिए लड़ रहा है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, शुरू पंजाब के किसान ने किया था, लेकिन आज हरियाणा का किसान पीछे नहीं है। आज हरियाणा का किसान भी उसी लेवल पे पहुंच रहा है। और जब पूरा हरियाणा का किसान हो जाएगा तो लोग मुंह में उंगली देंगे और कहेंगे भाई ये तो हमसे भी आगे निकल गए। क्यों खड़ा है आज आंदोलन? आज देश भर का किसान क्यों बाहर है? ये सिर्फ हरियाणा पंजाब की बात नहीं है भाई। मैं शाहजहांपुर में हूं, वहां पे राजस्थान के कोने कोने से किसान आ रहे हैं, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, और अब तो उदयपुर और बाड़मेर तक के आने से शुरू हो गए, कोटा से आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान के कोने कोने से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का किसान गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आके बैठ गया है। अब सरकार कहती है और बाहर के किसान क्यों नहीं आ रहे? मैं कहता हूं भाई आप पैसेंजर ट्रेन चला दो और मैं आपको दिखा दूं कि कहां कहां से किसान आएंगे। बिहार का किसान इंतजार कर रहा है, पैसेंजर ट्रेन से आ सकता है, वो हवाई जहाज या एसी गाड़ी से नहीं आ सकता बिहार का किसान। महाराष्ट्र का किसान, गुजरात का किसान इंतजार कर रहा है कि किसी तरह से मैं दिल्ली पहुंच पाऊं। गाड़ी ना चला रहे आप, तो गाड़ी आप चला ना रहे, मेरे से पूछ रहे हो कि भाई वो क्यों ना आया। आप एक दिन के लिए, मोदी जी आप सिर्फ 2 दिन के लिए इस देश में पैसेंजर और नॉर्मल ट्रेन चला दो और तब आपको दिल्ली में दिल रखने की जगह ना मिलेगी, ये मैं विश्वास दे सकता हूं। सरकार पूछती है, नेता पूछते हैं, पता नहीं है किसान क्यों बावला हो रहा है, पता नहीं किसान क्यों बाहर आ रहा है। आप सब यहां बैठे हो, वापस अपने अपने गांव जाओगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा पूछने, क्यों चौधरी साहब क्यों गए थे, 3 कानून से क्या दिक्कत है आपको, पूछ लेगा। उसका जवाब हमें देना होगा, क्योंकि हम जब जा रहे हैं, एक साथी जा रहा है तो वो 100 लोगों को बात बताएगा। मैं मोटी बात बता देता हूं कि उतनी बारीकी से तो नहीं, मैं ऐसा कोई विद्वान ना हूं जैसा आपने कह दिया, लेकिन मोटी बात बता दूंगा। इस दुनिया में 2 तरह के नेता होते हैं। एक नेता वो जो बंद रास्तों को खोलते हैं, और एक नेता वो जो खुले रास्तों को बंद करते हैं। एक महान नेता है जिसकी फोटो आपने पीछे लगा रखी है, दीनबंधु चौधरी छोटू राम। कल उनकी पुण्यतिथि है, उसके लिए विशेष याद रख लेना भाई। 9 जनवरी पुण्यतिथि है छोटू राम जी की। नहीं, विशेष अनाउंस कर रखा है। एक वो नेता है, सारी दुनिया सोचती थी कि भाई किसान तो आके बाजार में लुटेगा ही लुटेगा, आप क्या कर सकते हो। इस आदमी ने, दीनबंधु ने कहा नहीं, एक कानून बन सकता है जिससे किसान का शोषण खत्म हो। इन्होंने कानून बनवाया कि किसान का जो भी कर्ज हो, ब्याज जो है वो मूलधन से ज्यादा नहीं हो सकता। ये चौधरी छोटू राम की देन है। आज जो मंडी की व्यवस्था है, ये इस आदमी की देन। तो वो लोग जिन्होंने बंद रास्ते को खोला, बड़े नेता इस देश के वो होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुले रास्तों को बंद करते हैं। और दुर्भाग्य मेरे देश का ऐसा है कि आज हमारा प्रधानमंत्री ऐसा ही है। पता नहीं क्यों मेरे देश के प्रधानमंत्री को चीजें बंद करने का बड़ा शौक है। आपको ध्यान होगा, नोटबंदी, बैठे बैठाए रात को 8 बजे नोटबंदी, आज तक इस देश की जनता उस मार से बाहर ना निकल पाई। फिर उसके बाद कोरोना आया तो देशबंदी, लॉकडाउन क्या है, देशबंदी है। पूरे देश की बंदी हो गई, ना कोरोना रुका, लोगों का रोजगार और चला गया। और नोटबंदी और देशबंदी से पेट ना भरा मेरे प्रधानमंत्री का, तो अब किसान की घेराबंदी हो रही। ये जो 3 कानून है, ये किसान की घेराबंदी करने की कोशिश है। जो छोटे मोटे दरवाजे किसान के लिए खुले थे, उसको बंद करने की कोशिश है। 7 दरवाजे बंद करेंगे सरकार की तरफ से। किसान के 7 दरवाजे बंद होंगे, गिन लेना जी ध्यान से आप।
और सारे 3 कानूनों और बाकी सबकी कहानी 7 दरवाजे के अंदर। सबसे पहली बंदी, मंडी बंद हो। कैसे? सरकार कानून लेके आई है कि जो सरकारी मंडी है ना, एपीएमसी हम बोलते हैं, इस मंडी के सामने एक प्राइवेट मंडी और खुलेगी। ठीक है भाई, खोल लो। सरकार कहती है लो, पहले किसान के पास एक जगह थी, एक के बदले 2 हो गई, इसमें दिक्कत की क्या बात? दिक्कत ये है कि जो सरकारी मंडी है वहां तो लगेगी फीस, उस पे होगा रजिस्ट्रेशन, उस पे होगी रिकॉर्डिंग, उसके होंगे नियम। और प्राइवेट मंडी में ना कोई नियम, ना कोई फीस, खुला छुट्टे सांड की तरह काम करेंगे। नतीजा क्या होगा? पहली बार जब हमारे यहाँ का किसान अपना गेहूं बेचने जाएगा, अपनी सरसों बेचने जाएगा, तो प्राइवेट मंडी वाला, अडानी अंबानी की मंडी वाला कहेगा मैं तेरे को 50 रुपए फालतू देता हूँ भाई, 100 रुपए फालतू देता हूँ। वहां तेरे को 1800 मिल रहा है, मैं तेरे को 1900 देता हूँ। किसान कहेगा भाई 100 रुपया फालतू है, घर में बच्चे को बोल रखा था तेरे लिए मेरे को एक ऑटो लेके देनी है, एक मोपेड लेके देनी है, चल भाई 100 रुपया फालतू वाले को देगा। एक सीजन में ये होगा, अगले सीजन में बाजरा लेके जाएगा, उसको 50 रुपया फालतू फिर दे देगा, वो जाएगा। और 2-3 सीजन में क्या होगा? जितने भी आड़ती आज मंडी के अंदर बैठे हैं, छोड़ छोड़ के बाहर आ जाएंगे। भाई वो क्या करेंगे खाली बैठा हुआ आड़ती वहां? तो 1.5 साल में, 2 साल में 3 सीजन 4 फसलों के अंदर सरकारी मंडी जाएगी बैठ। और फिर जब आप 2 साल के बाद जाओगे प्राइवेट मंडी में, तो वो कहेगा चौधरी साहब देखो, गेहूं का 1300 चल रहा है, अपना पुराना रिश्ता है, आपको मैं 1350 में दे दूंगा, देना है तो दे, नहीं तो जा। जब मैंने एक खेत समझाया तो हमारे नौजवान साथियों ने जल्दी से बताया भाई साहब ये तो मैं समझ गया, आप जियो वाली बात कर रहे हो ना, जियो कंपनी ने यही किया था ना, पहले क्या बोला? फ्री, आजीवन फ्री फोन। सारे हमारे छोरे लग लिए भाई फ्री ले ले, ये ले ले। दूसरी कंपनी गई बैठ, जब बाकी कंपनी गई बैठ, फिर जियो ने कहा अब हम रेट तुमको बता, अब इसका नया रेट आ गया कंपनी का, हुआ ना यही? जो काम जियो कंपनी ने मोबाइल में किया था, वही काम अब हमारी मंडियों के साथ होने जा रहा है। 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में मंडी जाएगी बैठ। मंडी अच्छी ना है, मंडी में कई दिक्कत है। हम तो खुद रोते रहते हैं, शिकायत करते हैं भाई मंडी को बेहतर बनाओ, इसमें 4 अच्छी चीज करो। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? किसान कहते हैं मंडी जो है ये किसान के सर पे छप्पर है, छप्पर टूटा भी हुआ है, पानी भी गिरता है उसमें, किसान परेशान भी रहता है। तो किसान मोदी जी के पास गया, मोदी जी मेरा छप्पर लीक करता है, मेरा छप्पर टूटा हुआ है। मोदी जी ने कहा अच्छा ये बात है, चल भाई इसका छप्पर ही हटा दो। मोदी जी बोले इसका छप्पर ही हटा दो, देख अब तेरे को नीला आकाश दिखाई देगा, रात को चांद तारे दिखाई देंगे, देख तेरे को आजादी मिल गई। किसान कहता है ये आजादी ना चाहिए, तो मेरे को मेरा टूटा हुआ, मेरा खराब वाला छप्पर ही वापस दे दे, मेरे को कम से कम कुछ तो चाहिए अपने सर के ऊपर। तो पहली बंदी ये, मोदी जी जो पहला दरवाजा बंद कर रहे हैं वो है मंडी बंद हो। ये जो छप्पर किसान के सर पे लगा है, छप्पर उठ जाएगा। दूसरी बंदी, ये जो सरकारी रेट में खरीद होती है, गेहूं धान की हो जाती है, थोड़ा सा हम धक्का करें, थोड़ा सा आंदोलन करें तो बाजरा और सरसों की भी हो जाती है थोड़ी बहुत, ये बंद होगी। क्यों? अगर सरकारी मंडी ना रहेगी तो अंबानी अडानी क्या आपकी खरीद करेंगे वहां जाकर? कोई खरीद ना होगी। मंडी बंद तो सरकारी रेट पे खरीद भी बंद, और ले दे के यही सहारा है। किसान थोड़ा बहुत अगर अपना कुछ कर लेता है, हरियाणा का, पंजाब का, इसी सहारे की, चलो बाजरे का तो इस बार थोड़ा ठीक रेट भी मिल गया हमारे को, इसी सहारे किसान काम करता है, तो दूसरा दरवाजा ये बंद। तीसरा कौन सा बंद? मैं चाहता हूं हमारी बहनें भी समझे इस बात को। अगर सरकार गेहूं और चावल, धान
मंडी में खरीदेगी नहीं तो राशन की दुकान में देगी क्या? राशन की दुकान में ये जो 2 रुपए में गेहूं और 3 रुपए में चावल मिलता है, वो कहां से मिलता है? वो किसान से मंडी में जो खरीद होती है उसके आधार पर। अगर खरीद ना होगी तो राशन की दुकान में कहां से मिलेगा? छोटा किसान हमारा वो बेचता भी है गेहूं, खरीदता भी है, और मजदूर कहां से लेता है? राशन की दुकान से लेता है। तो तीसरा दरवाजा ये बंद, राशन की दुकान बंद। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट की खेती में किसान की किस्मत बंद। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की खेती का क्या मामला है? सरकार कहती है देखो कंपनी आएगी, किसान से ठेका कर लेगी, और कंपनी और किसान के बीच में रजामंदी की बात है, इसमें क्या दिक्कत की बात है? सरकार कहती है बहुत अच्छी बात है भाई, पहले से ठेका हो जाएगा, इतने रुपए में आपकी फसल खरीदेंगे, किसान दे देगी, किसान की इच्छा होगी तो देगा, नहीं तो ना देगा। मैं आपको पंजाब के किसान का उदाहरण दे देता हूं, आप समझ जाना। पंजाब में पेप्सी कंपनी है, जो बोतल वाली पेप्सी कंपनी है ना, ये आलू की चिप्स भी बनाती है, बच्चे जो खाते हैं आजकल चिप्स बनाती है। पेप्सी कंपनी ने आलू के किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 6 रुपए किलो के हिसाब से तेरा आलू लेंगे। हो गई बात, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसान ने अंगूठा लगा दिया। पहले साल मार्केट में आलू का दाम था 8 रुपया, तो कंपनी गई किसान के पास कि देख मैंने तो 6 रुपए का किया था कॉन्ट्रैक्ट, अब ला। किसान ने कहा चल भाई ठीक है, 6 रुपए के हिसाब से दिया, मेरा 50 पैसा इसमें बचत ही होगी, कोई बात नहीं। अब भाई किया था कॉन्ट्रैक्ट तो देना चाहिए, ईमानदारी से दे दिया। अगले साल आलू का दाम हो गया 4 रुपया। अब किसान कंपनी के गैल गए कि भाई आपने 6 रुपए का किया था, खरीदो। कंपनी ने बोला लेकिन हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके पेज नंबर 6 पे पॉइंट नंबर 17 में हमने लिखा था कि आपका आलू कम से कम इतने सेंटीमीटर का होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं खरीदे। किसान ने कहा कहा लिखा था? मैं तुमने पढ़ा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। अब किसान कौन सा पढ़ेगा भाई साहब? किसान को छोड़ दो, आप और मैं व्हाट्सएप करते हैं, यूट्यूब करते हैं ना, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब, उसमें वो कहते हैं टर्म्स एक्सेप्टेड, हम अंगूठा लगाते हैं एक्सेप्टेड, करते हैं ना। ये किसी ने पढ़ के देखा है क्या लिखा है उसमें? कोई ना पढ़े, ये तो पढ़े लिखों की बात मैं कर रहा हूँ। लंबा लंबा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लेके आई और किसान को अंगूठा दिखा दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तेरा तो आलू साइज ही छोटा है, तेरा आलू तो हम ले नहीं सकते, और चुपचाप से बोला कि देख 4 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो जा। अब कंपनी के पास इतने वकील, किसान कहां से जाए वकील के पास? वकील के पास जाता ही किसान डरे। यही होगा, कंपनी और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किसान ठगा जाएगा। जो बात दीनबंधु छोटू राम जी ने कही थी, ये सारी व्यवस्था किसान को ठगने वाली व्यवस्था है। ठगी से बचाना सरकार का धर्म है, ये ठगी से बचाने के बजाय ठगी में धकेल रहे हैं किसान को। तो चौथा दरवाजा, किसान की किस्मत कॉन्ट्रैक्ट की खेती में बंद, कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेजों में बंद। और पांचवा दरवाजा, देश में जमाखोरी और कालाबाजारी के ऊपर जितनी भी रोक टोक थी वो भी बंद। ये भी कानून लेके आई है सरकार कि कोई भी स्टॉकिस्ट, कोई भी थोक का व्यापारी किसी भी फसल का जितना मर्जी स्टॉक कर ले, इसके ऊपर कोई लिमिट ना रहेगी। हम हरियाणा के लोगों को तो पता होना चाहिए। हम भाई सोचते हैं कोई वेयर हाउस, कोई बड़ी सी बिल्डिंग दिख जाएगा, भाई बहुत बड़ा वेयर हाउस हो गया, बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर हो गया। अब वो जमाना नहीं रहा, अब बन रहे हैं साइलो। साइलो क्या है? हमारा जो वेयर हाउस है इसका परदादा समझ लो साइलो है। पानीपत के अंदर अडानी ने अभी खोला है, 100 किला जमीन के ऊपर एक वेयर हाउस बन रहा है, 100 किले में। उसके अंदर पूरी की पूरी मालगाड़ी घुसेगी, उसमें ट्रेन का ट्रैक बना रहे हैं। समझो कितना कितना गोदाम करेंगे। अब कोई सोचे भाई इससे किसान को क्या नुकसान होगा? किसान को नुकसान ये होगा कि जैसे ही किसान की फसल आनी शुरू हुई, उससे 15 दिन पहले ये साइलो वाला अडानी 10% अपनी फसल छोड़ देगा बाजार में। आप समझ रहे हो क्या खेल है?
सरसों आप पूछोगे आड़ती से क्या रेट चल रहा है, वो कहेगा भाई 3800 चल रहा है। और एक हफ्ते बाद आप करोगे कि चौधरी साहब पता नहीं 3200 रेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अदानी ने अपने पानीपत के गोदाम से 10 लाख टन मार्केट के अंदर फेंक दिए। रेट डाउन। जब किसान को बिक्री करने का टाइम होगा तो रेट डाउन हो जाएगा, और जब कोई गरीब खरीदने जाएगा तो रेट अप हो जाएगा। यही होती है कालाबाजारी, यही जमाखोरी का खेल है। और जमाखोरी कालाबाजारी पे जो कुछ लिमिट थी सरकार हटा रही। किसान मारा जाएगा, उसकी फसल का दाम कम होगा। गरीब मारा जाएगा क्योंकि उसको बाजार में चीजें महंगी मिली। तो पांचवी बंदी, 5 से भी ना धापे। छठी बंदी, सरकार बिजली का कानून ला रही है, केंद्र सरकार, कि कोई भी राज्य सरकार किसानों को सस्ती या मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी। पंजाब में मुफ्त बिजली मिलती है किसान को, हरियाणा में सस्ती मिलती है। कि भाई हरियाणा सरकार अपनी जेब से दे रही है ना, आपका क्या ले रही है मोदी जी? ना, मोदी जी कानून ला रहे हैं कि कोई भी राज्य सरकार चाहे अपनी जेब से पैसा दे, लेकिन आप किसान को सस्ती फ्री बिजली नहीं दे सकते। तो छठी बात, सस्ती और फ्री बिजली बंद। 6 से भी पेट ना भरा, क्योंकि सब बंद करके किसान तो फिर भी बच गया। तो 7वां कानून है, पराली जलाने वाले किसान के ऊपर जुर्माना वो खुद ही बंद। और जुर्माना कितना? 1 करोड़ रुपया। मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा भाई बताने में भूल हो गई, उसको ठीक से पढ़ ले। कहना बाबूजी ठीक से पढ़ के बोल रहा हूं। मैं कहा मेरे को दिखा फोटो व्हाट्सएप कर। 1 करोड़ रुपया जुर्माना। आप सोचो, कोई मतलब दिमाग है कहीं पे? अरे सारा बिक जाएगा, किसान खुद बिक जाएगा, उसकी चमड़ी बिक जाएगी। पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा। तो बाकी सब चीजें तो बंद ही बंद, साथ में किसान भी जेल में बंद। तो साथ साथ बंदी। मैं कह रहा था ना, कुछ बड़े नेता होते हैं बंद चीजों को खोलते हैं, कुछ नेता होते हैं जो खुली चीजों को बंद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 7 दरवाजे किसान के बंद करने की सोच रहे हैं। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? किसान ने कहा है, तो याद हो गया, एक कबीर का दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू कितनों दे। मट्टी जो है कुम्हार से कहती है, क्योंकि कुम्हार मट्टी को मलने के लिए पांव से वो करता है ना, रौंदता है उसको। तो कबीर कहता है, माटी कहे कुम्हार से तू कितनों दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। आज इस देश का किसान मोदी जी से यही कह रहा है, मोदी जी तुम क्या बंद करो, बंद मैं करके दिखाता हूं। और आज इस देश के किसान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। यही हो रहा है। समस्या इस देश के किसान की ये है कि जब वो हाथ भी उठाता था 5 उंगलियां 5 दिशा में, कि भाई मेरी ये पार्टी, मेरा ये झंडा, मेरी ये जात, मेरा ये गोद, मैं हिंदू तू मुसलमान, 5 उंगलियां उसकी 5 दिशा में होती थी। लेकिन आज मोदी जी की बंदी के जवाब में किसान ने कर ली अपनी मुट्ठी बंद। मेरा एक ही झंडा है किसानी, मेरी एक ही जात है किसान, मेरा एक ही धर्म है किसानी, बस और कुछ नहीं। किसान ने कर ली है मुट्ठी बंद। और किसान ने कहा मोदी जी घेराबंदी आप करोगे, मैं आपको दिल्ली की घेराबंदी करके दिखाता हूं। कर दी किसान ने, सोच रहे थे ना होगी। आज जो किसान ने कर रखी है, दिल्ली के 6 मोर्चे लगे हुए हैं। एक मोर्चे की जिम्मेवारी मेरे को मिली है शाहजहांपुर में, मैं वहां खड़ा हूं। 6 मोर्चे लगे हैं। बात हम टिकरी और सिंगू की करते हैं। टिकरी है, सिंगू है, गाजीपुर है, भासा है, पलवल है, शाहजहांपुर है। 6 दिशाओं से आज किसान ने दिल्ली को घेर रखा है। किसान कहता है मोदी जी मैं तुम्हें घेराबंदी करके दिखाता हूं। और आज इस देश का किसान एक होके खड़ा है। मैं और ज्यादा बात ना करूंगा, ये आखिरी लड़ाई, ये आर पार की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई किसान जीता
तो सारे सिर्फ ये 3 कानून ही वापस नहीं होंगे। कल को आप डीएमटीसी के पास जाओगे, किसी अफसर के पास जाओगे, खड़ा होके बात करेगा। और अगर ये लड़ाई किसान ना जीता किसी कारण से, मैं बताता हूं अगले 25 साल तक इस देश में कोई किसान आंदोलन नहीं होगा। लोग कहेंगे बावड़े, तुम 2 लोग क्या कर लोगे, तुम 200 लोग क्या कर लोगे, 2 लाख लोग कुछ ना कर पाए, तुम क्या करोगे। इसलिए ये निर्णायक लड़ाई है। ये लड़ाई जीत के ही जाना है। ये लड़ाई आर पार की है। इस लड़ाई में पीछे देखने का टाइम नहीं है, बस आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, जीते बगैर छोड़ना नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चों का मामला, हमारी तो हुई जो निकल गई, मेरे भी अब सफेद बाल आने शुरू हो गए, 10-15 साल की बात है। लेकिन जो बच्चे, हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो सर उठा के कहेगा मैं किसान हूं, या कि तब तक वो मजदूर बन चुका होगा, दिहाड़ी का मजदूर बन जाएगा हमारा बच्चा। आज उसको अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। सबको उसके अंदर जुटना है। हमने हरियाणा के तमाम संगठनों ने मिलकर एक फैसला किया है, एक अपील की है। 26 जनवरी के इस युद्ध में 26 जनवरी को जो पहुंचना है, हरियाणा के हर किसान के घर से एक एक मेंबर जरूर दिल्ली में आए, दिल्ली मोर्चा में। मैं जी बस 2 बात कहूंगा, उसके बाद आप चले जाना, बात मेरी पूरी हो गई। मैं जानता हूँ आपको रोटी पो के आई हो, वापस भी रोटी पोनी है, डांगर का भी काम करना है, मैं जान रहा हूँ। 3 बजे टाइम होता है, उसके बाद ना हो सके, मैं जान रहा हूँ, यही करते हैं। पहली बात, हर परिवार से एक मेंबर, दिल्ली मोर्चा 26 तारीख की। दूसरा, हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, यहाँ का तो ज्यादा होना चाहिए, आपका तो 11 का कोटा होना चाहिए, पूरे हरियाणा के लिए हमने 5 का कोटा बांधा है। भाई जो यमुनानगर से भी आएगा, नरवाना से भी आएगा, जो नारनौल से भी आएगा, सबके लिए हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर। और मेरी बहनों के लिए विशेष निवेदन, हर गांव से जो जत्था आएगा उसमें कम से कम 11 बहनें हो, माए हो, महिलाएं हो, बिकॉज महिलाओं के बिना कोई आंदोलन सफल नहीं। 11 महिला हर गांव से बाहर आए। अरे 20 बहुत, मेरी भाई ने बोल दिया 20, ये तो बोलने वाला मामला हो। 11, 20, 30 आएंगे मेरी बहन। बहुत बढ़िया। मैं तो जी कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम 11 हर गांव से कम औरतें निकले बाहर। बहुत बढ़िया, सबने ले चला, बहुत बढ़िया। तो ये अनुरोध है, हर गांव से, हर किसान के परिवार से एक मेंबर दिल्ली पहुंचेगा 26 तारीख को। कम से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंचेंगी दिल्ली, और कम से कम 11 महिलाएं पहुंचेंगी। और अगर ये होता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसान को हरा सके, किसान को पीछा कर सके, किसान के ऊपर वार कर सके, किसान के ऊपर रौब जमा सके। वो समय खत्म हो गया। तो बस मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूं कि ये संदेशा अब मुझे बार बार ना बोलना पड़े। यहाँ बैठे हैं, हर इंसान की तरफ मैं देखता हूँ, और देखता हूँ कि इसके पीछे 500 लोग हैं, इसके पीछे 1000 लोग हैं, इसके पीछे 250 लोग हैं। ये भाई बोलेगा तो पूरा हरियाणा सुन लेगा मेरा। तो यहाँ मैं सिर्फ कुछ 1000 किसानों से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे हरियाणा से बोल रहा हूँ। ये पूरे हरियाणा में संदेशा जाना चाहिए। और अगर संदेशा चला गया, 21 तारीख को मोदी जी की सीआईडी बता देगी भाई ये तो पूरा हरियाणा उठ के आ रहा है, क्या कर रहा है तू, तो देखना 22 तारीख तक मामला सुलट लेगा। जब सीआईडी से खबर मिल जाएगी ना, 22-23 तारीख को सुलट लेगा। आज वार्ता हो रही है, आज कुछ नहीं निकलेगा। आज वार्ता में सरकार एक छोटा सा टुकड़ा फेंकने वाली है, टुकड़े को हाथ नहीं लगाना। टुकड़ा फेंकेगी ताकि बढ़ जाए, टुकड़ा फेंकेगी ताकि सस्ते में काम निपट जाए, टुकड़े को हाथ नहीं लगा। मामला लंबा चलेगा, 22-23 तारीख तक जाके सुलझेगा, लेकिन तभी सुलझेगा अगर हम सब खड़े हो जाए। गांव गांव से लोग निकलेंगे। अगर खबर मिल गई ना सरकार को कि गांव गांव से हो रहा है, आप देखना
सरकार घुटने के बल अब बैठ के आपसे पूछेगी कि भाई ये 3 कानून तो ले लिए, और क्या चाहिए बता दे भाई, एक बार बस पक्की बात कह दे तो चला जाएगा ना वापस। आज वो स्थिति है, ये स्थिति हमें बनानी है। मैंने थोड़ा समय ले लिया सर, क्योंकि मैं समझाना चाहता था। हमारे साथी जाएंगे, बाबूजी जाएंगे, चौधरी साहब जाएंगे, गांव में लोग पूछेंगे जी क्या तकलीफ है, 3 कानून कौन से हैं? तीनों कानूनों का नाम इतना लंबा है कि मंत्री खुद नहीं बोल सकता, मैं क्या बोलूं, उसको छोड़ दो। ये तीनों कानून के मैंने साधारण नाम बना दिए। पहला है मंडी तोड़ो कानून, दूसरा है जमाखोरी खोलो कानून, और तीसरा है बंधक किसान कानून। ये है तीनों कानून। इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मिलके मेरे साथ बोलिएगा, मैं कहूंगा लड़ेंगे, और जिसने जीतना है अंदर से बोलना है जीतेंगे, लड़ेंगे, पीछे से उस तरफ से आवाज ना, इधर वाले भी जीतेंगे ना, सब बोलो लड़ेंगे, 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 किसान एकता, किसान एकता, इंकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.